अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 साल गुजरने की खुशी में जो प्रोग्राम बनाया गया उसके सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने खान साहब से सख्त क्वेश्चन किए और उसमें खान साहब ने एक चीज़ कही कि मुझे वो 3 लोग जो मुझसे जुदा हुए उनका मुझे बहुत दुख है। ये सुन लें। ये जो 27 साल की स्ट्रगल में ना जो 3 लोग मुझे हमेशा याद रहते भी हैं और मुझे अफसोस होता है कि खान साहब, मैं आपके इंसाफ के विजन से बहुत मुतासिर हूँ और पिछले 27 साल जब आपने इंसाफ की तहरीक शुरू की थी उस वक्त मैंने मेंबरशिप ली हुई थी और मुझे ये सिर्फ बताएं कि आपकी जो स्ट्रगल है पिछले 27 साल में इसमें जो आप यादें सोचते हैं, जो याद करते हैं चीज़ें, वो मुझे आज बताएं और इसके बाद फिर मैं दूसरा सवाल करता हूँ। नहीं, पहले दूसरा कर लो, दूसरा भी करो, इकट्ठे जवाब। अच्छा हाँ साहब, मैं आपको ना जब आप प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी मैं लेटर भेजता रहता था और आज भी मैंने भेजा आपको, क्या आप उसको लेटर पढ़ते रहते हैं? देखो, ये लेटर्स का जमाना चला गया, व्हाट्सएप का जमाना आ गया। निजाम की तब्दीली के लिए मैं तजावीज आपको भेजता रहता हूं। अच्छा बताएं, सवाल पूछे जी। पिछले 27 साल में आपने जो स्ट्रगल की है वो आपको जो यादें आ रही हैं उसके बारे में आप जरा हमें बताएं। देखिए, मुझे ये जो 27 साल की स्ट्रगल में ना जो 3 लोग मुझे हमेशा याद रहते भी हैं और मुझे अफसोस होता है कि अल्लाह उनको इस दुनिया से ले गया। वो सबसे पहले मेरा दोस्त नईमुल हक था जो पहले दिन से मेरे साथ था और बहुत ही वफादार मेरा दोस्त था। उसके बाद एहसन रशीद, ये वो लोग थे जो पहले मेरे साथ जब आए, जब लोग कोई भी नहीं समझता था कि तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकती है, बल्कि लोग मजाक उड़ाते थे। मेरे कई जो लोग आते थे कहते थे जब हम घरों में जाते हैं हमारे घर वाले मजाक उड़ाते हैं। तो उस वक्त एहसन रशीद मेरे साथ था और जो मैं और भी नहीं भूल सकता वो सलोनी बुखारी है। ये भी वो थी जो कि यानी ऐसे ये हमारे बड़े नजरियाती और बेलौस कारकुन थे जो मेरे कोलीग्स भी थे। तो सबसे पहले तो मुझे इनकी तकलीफ होती है कि इन्होंने वो खैर नईमुल हक ने तो देख लिया जब इक़्तिदार में, लेकिन वो इक़्तिदार तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। मैं तो वो चाहता हूं कि वो पाकिस्तान हम ट्रांसफॉर्म कर दें, यानी हम इसको जिस तरह महातिर ने मलेशिया को उठा दिया, जिस तरह अर्दोगान ने तुर्की को उठाया, मैं तो वो उसको कामयाबी समझता हूं कि जब पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा और जो अपने पैर पे खड़ा होगा और बाहर से लोग या नौकरियां ढूंढने आएंगे या कोई भूखा नहीं सोएगा, मैं तो वो पाकिस्तान की समझता हूं कामयाबी। प्राइम मिनिस्टर बनना तो कामयाबी नहीं है। लेकिन एहसन रशीद ने बड़ी मेहनत की मेरे साथ, बड़ा उन्होंने कुर्बानियां दी और बदकिस्मती से सलोनी को, नईमुल हक को और एहसन रशीद को, तीनों को कैंसर उनको ले गई दुनिया से। तो एक तो मुझे उनका बहुत मुझे याद भी रहते हैं और मुझे अफसोस होता है कि हमारे साथ नहीं है आज। और दूसरा जो मुझे, खैर चीजें तो बहुत हैं, लेकिन मुझे जो चीज याद रहती है और वो मैं चाहूंगा फैसल आप बाद में उसको प्ले भी करें, जो मेरे घर के ऊपर इन्होंने हमला किया, जो तकरीबन 24 घंटे जिस तरह का इन्होंने अटैक किया, ये मैं कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर के घर पे कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। ये मकबूजा कश्मीर में हो सकता है, ये फलस्तीनियों से इसराइली कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं सोचता था कि अपनी पुलिस और रेंजर्स मेरे घर के ऊपर इस तरह का अटैक करेंगे। एक कि जब मेरी बीवी अकेली थी घर में और उन्होंने घुस के लोगों को मारा, कारकुनों को, चीजें लूट के ले गए, जो चीज इनको मिली उठा के लूट के ले गए, तोड़ के ले गए, तोड़ी चीजों इन्होंने। और उसके अलावा जो इन्होंने जब अटैक किया, लेकिन जो उसमें जो मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद आई कि जिस तरह वो नौजवान खड़े हुए इतने रेंजर्स और पुलिस के सामने और 24 घंटे मुकाबला किया। वो जो एक फैजान की जो वो वीडियो है वो मैं इसलिए मुझे पसंद है कि मैं इसमें तब्दीली देख रहा हूं इस मुल्क की, कि जब आपके नौजवानों में इस तरह का जज्बा आ जाता है ना, यानी वो उनका खौफ चला जाता है। और जिस तरह वो एक सारी, अब ये याद रखें, ये घंटों से मुकाबला कर रहे थे, थोड़े से लोग थे मुकाबला कर रहे थे, उधर पुलिस उधर रेंजर्स, और टीयर गैस शेलिंग और वाटर कैनन और पता नहीं क्या क्या पैलेट गन्स, जो बेचारी समाविया को सामने उस बेशरम आदमी ने देख रहा कि खातून खड़ी है, उसके ऊपर 2 उसने फायर किए पैलेट गन्स के। तो जिस तरह इन्होंने मुकाबला किया, और मैं वैसे आपको ये बता दूं कि ऐसी चीज कभी आजाद माशरे में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आजाद माशरे में कभी ऐसी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो पुलिस वाले, ये जो भी रेंजर्स या पुलिस वाले थे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि कानून इनको इजाजत नहीं देता ये करने की। कोई दुनिया का कानून, एक नहती खातून आ रही है उसके ऊपर ये फायरिंग कर रहे हैं, ये कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता। और उसको देखें, उस्मान को देखें, जिस तरह वो उनको बचा के लेके गया, और ये देखें वो जो उसने अपने आप को सामने खड़ा कर दिया उनके ये गोलियां मारने से, वो उसको देखें वो आगे खड़ा हो गया सामने, वो जो उस्मान था। तो देखें, ये है गुलाम माशरे में ऐसे होता है, आजाद माशरों में ऐसे नहीं होता, क्योंकि पुलिस भी डरती है, रेंजर्स भी डरते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी।
कभी ऐसे नहीं कर सकते कि उसने कोई हथियार भी नहीं पकड़े हुए खातून खड़ी है और ये 4-5 टशकरे उसको मार रहे हैं और 2 जगह उस बेचारी को गोलियां लगी हैं, वो छर्रे लगे। और ये जो आप देख रहे हैं सीन, ये देखें, अब ये है घंटों से ये मुकाबला कर रही है, बोतल इससे पकड़ी हुई है क्योंकि टेयर गैस इतनी ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा टेयर गैस है, इन्होंने पानी पकड़ा हुआ है क्योंकि अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं वो टेयर गैस की वजह से। लेकिन इनका जज्बा देखें कि ये उसके बावजूद ये खड़े हैं नौजवान, और ये थोड़े से हैं और वहां पता नहीं कितनी पुलिस और रेंजर्स थे। तो जब कौम ऐसा जज्बा आ जाए फिर वो कौम कुछ भी कर सकती है। कौम जब उसके अंदर ये जुनून आ जाए और जज्बा आ जाए, नजरिया आ जाए आजादी का, फिर उस कौम को कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप मेरे से पूछे ना कि 26 साल में जो मुझे 27 साल में जो खुशी आई, सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि हमारे नौजवानों के अंदर हम एक कौम बन रहे हैं। अफसोस सबसे ज्यादा हुआ कि मैं कभी नहीं समझता था कि मेरी अपनी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से दुश्मनी करेगी। फैसल, जी। आप प्लीज वो जरा वो पीछे उसकी शॉर्ट्स चला के ना, तो उसको इब्रार को कहें कि वो आजादी का हमारा जो जिसके ऊपर ये लड़के जिसके ऊपर भंगड़ा डाल रहे थे, ये इब्रार के गाने वो चल रहा था वहां। जी बिल्कुल, आजादी और आजादी। अब्रार, पहली बात तो ये बताए कल लेट क्यों आए भाई? मैं उस वक्त शादरा में था और इस वक्त भी वहाँ पे खान साहब लोग आपको बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं, जिन लोगों ने ये सारा पूरी 297 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऑर्गेनाइज किया। सबको सलाम। देख लिए कारकुनान जो पुरजोश थे और उन्होंने खुले दिल से खान साहब से सख्त क्वेश्चन भी किए हैं आज के दिन, और खान साहब ने उनके किस तरह जवाब दिए ये आपने देख लिया। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।